सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तो आहान चला गया है अपने पापा के साथ बाहर घूमने। तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ। मैं उसके लिए बना रही हूँ आज बनाना ओट्स पैनकेक, जिसके लिए मैंने बनाना पील कर लिए है और मैं इसको बस ग्राइंड करूँगी ओट्स एंड मिल्क के साथ। तो मैं ये क्विकली करती हूँ, इससे पहले कि वो आ जाए उसका ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। बिकॉज अभी घर में कोई है नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकेगा नहीं वो एक सेकंड भी कहीं। अभी वो खेलता है यूजुअली इस टाइम, और कोई उसे चाहिए होता है उसके पास, वरना वो कुछ भी गड़बड़ कर देगा। स्पेशली वो स्लिपर्स के साथ खेलता है तो बहुत अनहाइजीनिक होता है, और कल ही उसे वैक्सीनेशन भी लगा है। तो अभी कुछ ऐसे तो ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और बारिश का सीज़न भी है। तो मैं इसलिए उसका क्विकली ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, ताकि मैं ब्रेकफास्ट बना के फ्री रहूँ और उसके साथ खेलूँ। उसकी दादी थोड़ा बाहर गई हुई है अभी, वरना यूजुअली उसकी दादी रहती है, तो इस वक्त मैं वहाँ पे छोड़ती हूँ उसकी दादी के साथ। तब तक मैं ब्रेकफास्ट उसका रेडी करती हूँ, तो मैं क्विकली कर लेती हूँ, कभी भी वो आ जाएगा। ज़्यादा देर के लिए वो बाहर रहता नहीं है। उसके पापा 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स उसको घुमाते हैं सुबह में, अगर वो गया तो। और 15 मिनट से मतलब होने से पहले मुझे उसका ब्रेकफास्ट रेडी करना है। अहान को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद, क्योंकि उसके पापा अभी सुबह के टाइम में इस वक्त घर पे थे, तो मैंने सोचा मैं जितनी जल्दी काम समेट सकती हूँ कर लूँ। तो मैं खाना भी बना रही थी, कपड़े भी बीच बीच में वॉश कर रही थी, और साथ ही साथ मैं अहान को भी उठ के देख रही थी। इस तरह से मेरे कपड़े भी वॉश हो गए और लगभग काम मेरे हो गए थे। ये देखिए मेरे कपड़े वॉश हो गए। तो सो चुका है अहान अपना ब्रेकफास्ट लेके खेल करके। मेरे कपड़े वॉश हो गए, मैंने उसे डेटॉल में सोक करके रख दिया है, डेटॉल वाटर में। और दाल राइस मेरी रेडी है। मुझे बनानी है गोभी की सब्ज़ी। अहान के लिए भी मैं वही बनाऊंगी, हमारे लिए भी बस अलग अलग थोड़ा बनेगा, क्योंकि मसाला अहान में मसाले नहीं डालती हूँ मैं ज़्यादा। तो गोभी मैंने बॉईल कर ली है। अब मैं क्विकली जा रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। मैं अभी आपको अपने बेटे की एक करतूत दिखाती हूँ, उसकी शरारत। कितना शरारती है वो, आप देखिए। क्या हो रहा है? क्या तुमको मना, स्लीपर मना किए ना? स्लीपर फेंको। अच्छा, अब गंदा हो गया वो, फेंको उसको। इतनी देर से ये स्लीपर से खेल रहा था, और मुझे देखता है तो फेंक देता है कि ए मतलब गंदा है। बहुत शरारती है ये लड़का। इसके बाद लंच करा के मैं 2 सेकंड के लिए किचन में गई इसके बर्तन रखने के लिए, और इतनी देर में ये रूम से निकल करके जाके दूसरी हॉल में जनाब बैठ गए। मतलब भाई इनको समझ में आता है कि इनकी मम्मा अकेली है, कौन समझाए इन्हें। और फिर देखिए ये इनकी एक्टिवनेस, इन्हें अभी शार दिलाना है मुझे। इनको कुछ समझ आ रहा है, मतलब मम्मा के काम को किस तरह से बढ़ाना है, मम्मा को किस तरह से एक्सरसाइज करवाना है, कोई इनसे सीखे आकर के। फुल ऑन अपनी जोन में है। मेरी हालत तो अब देख ही पा रहे हैं। सारा काम हो चुका है, बस अभी से शार दिलाना है। इसका लंच मैंने करवा दिया है। शार दिलाऊंगी, थोड़ी देर ये खेलेगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी इसे सुलाने की। तब शायद मैं शावर ले पाऊँ, अपना लंच कर पाऊँ। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, और इसे मैं कहीं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर अगर छोड़ो ना तो उतनी देर में, या तो बोला ना मैंने, देखा ना आपने कैसे स्लिपर उठा के बैठ जाएगा। ये देखिए उसको पीछे स्लिपर फिर से। आहान, ऐसी ऐसी हरकतें हैं तो इनकी। तो मैं इससे पहले देख लेती हूँ, पहले इसकी मैं चीज़ों को क्लियर करती हूँ, उसके बाद जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आप लोगों के साथ अपडेट करती हूँ। तो अभी अहान को मैंने शावर दिला दिया है, उसका लंच क्लियर है, शावर ले लिया है, मस्ती के मूड में है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शावर ले लूँ एटलीस्ट। लंच तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसके साथ, बट शावर हो सकता है, क्योंकि मैं इसे कॉट में डाल दूँगी और मैं क्विकली शावर ले लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड भी आ चुके, कोई नहीं है, मैं और अहान। तो मैं सोच तो यही रही हूँ, अब लेट्स सी, क्योंकि नीचे तो छोड़ना इसे पॉसिबल है नहीं। देखिए कॉट में रख के जा सकती हूँ। 5 मिनट्स में मैं क्विकली शावर लेकर के आ सकती। देखो किसे लग रहा है मेरा बेबी, देखो ना, देखो ये रेडी है। तो 5 मिनट्स में मैं सोच रही हूँ मैं क्विकली शावर ले लूँ, इसे कॉट में डाल करके मैं राइम्स लगा दूँगी, तो 5 मिनट्स ये रह जाएगा मेरी उम्मीद से।
वैसे डोर ओपन रखूंगी तो अगर ये रोता भी है तो मैं इसे देख लूंगी बीच में। अहान, अहान, रूम का तो इसने कबाड़ बना दिया है, कबाड़। पहले सुबह उठते ही रूम साफ किया करती थी, बट जब से ये समझदार हुआ है, ये मैस करना इसने शुरू किया है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सोने से पहले ही मैं एक बार रात को रूम सेट करूँ। अभी थोड़ा बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी इसके सोने के बाद, और फिर बाकी प्रॉपर जो करती हूँ वो रात को ही कर पाती हूँ। क्योंकि इसे अगर बेड से एक सामान चाहिए होगा ना, अगर इसके हाथ नहीं पहुँच रही है, पूरी बेडशीट पकड़ के खींच देता है। क्या है, बाहर जाना है? कोई नहीं है बिट्टू बाहर। ये रखा मैंने इसे इसके कॉट में और मैं चली अपना शावर लेने के लिए। 5 मिनट से भी कम लिया है मैंने शावर लेने में। इसने कोऑपरेट किया, ये अपने राइम्स को सुन रहा था। ये होता है जब आप मॉम हो और घर पे कोई ना हो। अब इसने मुझे देख लिया है। ये होता है जब आप मॉम हो और घर में बिल्कुल ही कोई ना हो, घर की जिम्मेदारी, बच्चा, खुद को भी देखना, मैस हो जाता है कभी कभी सब कुछ। बट ठीक है, हो गया। मेरा बेबी नीनू आ रहा है आपको? अच्छा, मेरा बच्चा, इसको नींद भी आ रही है, इसका लंच वंच हो गया, तो मैं इसको अभी सुलाऊंगी सबसे पहले, मेरा जान। तो सो चुका है अहान। टाइम अभी जो हो रहे हैं वो दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। मैंने उसे सुला दिया है। अभी मुझे अपना लंच करना है। उसके जो कपड़े मैंने धोए हैं, वॉश किए थे सुबह में, उसको मुझे अभी सूखने के लिए डालना है, क्योंकि टाइम मिला नहीं तो मैंने बस वॉश करके रख दिए थे कि जब ये सो जाएगा तो मैं आराम से डाल लूँगी। मुझे लगा मैं पहले शावर ले लेती हूँ जब तक वो बिज़ी है, क्योंकि सोने के बाद पता नहीं अगर मैं शायर सुकून से सोच करके जाऊँ लेने, उठ गया रोया तो फिर वो टेंशन रहती है। ऐसे तो मैं आसपास ही रहूँगी, कपड़े मैं छत पे डालूँगी नहीं, मैं यहीं बालकनी में डालने वाली हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिनों से। कांस्टेंट वेदर ऐसा है, मैंने कहा था ना, हम किसी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। बारिश होने की वजह से मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया, बट अभी कपड़े सूखने की टेंशन है। तो ये होते हैं ह्यूमन्स, हमारी इच्छाएँ हैं जो वो किसी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। धूप थी तो गर्मी से परेशान थे, अभी बारिश है तो अभी हमें धूप चाहिए, क्योंकि हमें कपड़े सुखाने हैं अपने, हमारे बच्चे के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो खैर कोई नहीं, जो भी कपड़े हैं मैं अभी बालकनी में डाल दूँगी उसकी। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन लगेंगे कपड़े सूखने में, क्योंकि वेदर अभी मुझे कुछ चेंज होने का समझ आ नहीं रहा है। और अब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से करते करते ठंड आनी ही आनी है, ऐसे ही करके। और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपनी ब्लैंकेट भी निकाल लूँ, क्योंकि रात को एसी की वजह से ना रूम इतना चिल्ड हो जा रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है रात को। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपनी बड़ी वाली ब्लैंकेट बाहर निकाल ही लूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, तो फिर मैं हैवी वाला क्विल्ट हम लोग को निकालना पड़ता है, क्योंकि बिहार की ठंड भी वैसी है, बिहार की गर्मी भी वैसी है, बिहार की बारिश थोड़ी सी अभी लो चल रही है, बट कोई नहीं, ठंड हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लैंकेट निकाल लूँ। देखती हूँ शाम तक जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं ब्लैंकेट, क्योंकि अभी सो रहा है, बेड के बॉक्स में है, तो अगर मैं अभी ओपन करूँगी तो इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखते हैं शाम को, अगर उसकी दादी आ जाती है, अगर वो दादी के पास खेलता है तो मैं उस समय कोशिश करूँगी कि मैं उसकी अपनी ब्लैंकेट निकाल लूँ, क्योंकि आधी रात के बाद ना अहान भी मेरे पास ही आकर के सो रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ। तो क्योंकि मे भी शायद उसे भी ठंड लग रही है, उसको मैं ब्लैंकेट देती हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसे भी ज़्यादा ठंड लग रही है। कल रात को तो वो पूरी तरीके से मुझ में चिपक करके और ब्लैंकेट ले करके 2 बजे के बाद से सोया है। तो अच्छा है, बेटर है, सेफ साइड के लिए थोड़ी मोटी ब्लैंकेट रहेगी तो नींद भी अच्छी आती है ऐसे। और क्योंकि बिना एसी के मेरे हस्बैंड को भी नहीं चलता, मेरे बेटे को भी नहीं चलता, बंद कर दो तो प्रॉब्लम है। तो कुछ सेकंड ऑप्शन रहता है, दूसरा रास्ता निकालना, तो हम लोग दूसरे रास्ते को निकालेंगे मोटी वाली ब्लैंकेट के साथ। देखते हैं, मैं यही सोच रही हूँ, मेरी थॉट अभी उधर ही जा रही है, तो मैं वही करूँगी। मैं देखती हूँ शाम को। तो अहान ने ली काफ़ी अच्छी वाली नींद। अभी टाइम 5:30 हो रहा है। वो जो सोया तो बिल्कुल उठा है 5 बजे, और अभी मैंने फ्रिज खोला है और मैं ऊपर देख रही हूँ, और ये इतने देर में फ्रिज के अंदर, उप्स, सीरियसली ये इतनी स्पीड में भागा है, मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे आगे है ये फ्रिज के पास। मतलब बताओ, अभी 5:30 हो रहा है टाइम शाम का। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने एज़ यूजुअल
मिल्क बॉईल करना और इसके बॉटल्स को स्टेरलाइज करना, साथ ही साथ मैं इसको स्नैक्स के लिए कुछ दूंगी। कल इसने कीवी ट्राई की है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और इसे पसंद आया है, तो आज भी मैं इसे थोड़ी सी हाफ कीवी आज भी मैं इसे दूंगी, क्योंकि अभी वेदर भी है ऐसा ना, और कीवी तो ऐसे भी अच्छा होता है, तो मैं इसे दूंगी अभी कीवी। शाम के 6:30 बजे अहान की दादी आ गई थी, तो मैंने सोचा वो क्योंकि अभी थोड़ी देर गया अपनी दादी के पास, तो मैंने सोचा मैं ब्लैंकेट निकालती हूँ। और ब्लैंकेट निकालने के साथ साथ मुझे मिली अहान की टॉय। आजकल उसे घोड़े पे बैठने का बड़ा शौक़ है, तो वही था उसका एक टॉय काऊ। मैंने इसे निकाला, इसमें एयर भरा और इसे दिया, बट ये इसको एग्ज़ामिन करने में लगा हुआ है। इसे मतलब इसको छोड़ करके इसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अब इसे सॉकेट में अपनी फिंगर को डालना है। ये यहाँ चला सॉकेट के पास, ये रास्ता ब्लॉक था, तो चलो कुछ और ट्राई करते, ये देख लीजिए। मेरे सारे काम डन, मेरा बेड रेडी है, अहान का बेड रेडी है, अहान का डिनर हो चुका है, अहान फ्रेश हो चुका है। अहान फ़िलहाल अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने उसको उसकी दादी के पास भेजा था कि मैं उसके बेड को सेट कर लूँ, जो कि मेरा काम हो चुका है। ये थी मेरी कुछ दिन की रूटीन आज की, बिल्कुल अकेले पूरा दिन सुबह से शाम तक। माँ होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, स्पेशली जब आप अकेले हो। ये मैंने पहले भी बोला है, ये मैं आज भी बोल रही हूँ, माँ होना सबके लिए मुश्किल है, बट जब आप अकेले हो, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं हो, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, तब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं इस व्लॉग को इसी नोट पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।